हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद बैंक की करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 21 अप्रैल 2022। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, एलरूट सर्वर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य निम्न में से कौन है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी राजस्थान। देखिए, एलरूट सर्वर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान है। यह सर्वर राज्य सरकार को अपनी प्रमुख डिजिटल सेवाएं प्रदान करने और ई गवर्नेंस लागू करने में सहायता करेगा। यह नई सुविधा राज्य के इंटरनेट बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगी तथा सभी इंटरनेट आधारित संचालन की लचीलापन और सुरक्षा में सुधार करने में भी सहायता करेगी। राजस्थान में स्थापित एलरूट सर्वर पहला है जिसे राज्य स्तर पर तैनात किया गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी राजस्थान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत देश के कितने शहरों का विकास किया जा रहा है? ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी 140, ऑप्शन सी 180, ऑप्शन डी 120। देखिए, स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत देश के 100 शहरों का विकास किया जा रहा है। उनमें से 80 में एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र को पहले ही स्थापित किया जा चुका है। 15 अगस्त 2022 तक बाकी बचे हुए शहरों में भी एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र किए जाएंगे। इस परियोजना का उद्देश्य 100 आत्मनिर्भर नागरिक अनुकूल शहरी बस्तियों को विकसित करना है। गृह मंत्रालय का उद्देश्य आईसीसीसी मॉडल को अंतिम रूप देने के साथ ही इस योजना को महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और राजस्थान राज्यों में एक पायलट परियोजना के रूप में लागू करना है। एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्रों को वास्तविक समय की निगरानी हेतु डिजाइन किया गया है और इससे पहले उद्देश्य बिजली तथा पानी, यातायात, स्वच्छता, शहर की कनेक्टिविटी, एकीकृत भवन प्रबंधन तथा इंटरनेट बुनियादी ढांचे की निगरानी और नियंत्रण करना था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए 100। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, भारतीय वायुसेना ने 19 अप्रैल 2022 को सुखोई लड़ाकू विमान से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? ऑप्शन ए नाग मिसाइल, ऑप्शन बी ब्रह्मोस मिसाइल, ऑप्शन सी अग्नि मिसाइल, ऑप्शन डी पृथ्वी मिसाइल। देखिए, भारतीय वायुसेना ने 19 अप्रैल 2022 को सुखोई लड़ाकू विमान से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। केंद्र सरकार ने साल 2016 में ब्रह्मोस के हवा से हवा मार करने में सक्षम संस्करण को 40 से अधिक सुखोई लड़ाकू विमानों से जोड़ने का निर्णय लिया था। ब्रह्मोस एरोस्पेस भारत एवं रूस का संयुक्त उपक्रम है जो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का उत्पादन करता है। इन मिसाइलों को पनडुब्बियों, जहाजों, विमानों तथा जमीन से लॉन्च किया जा सकता है। आपको बता दें कि जो ब्रह्मोस नाम रखा गया है वो आपका भारत के ब्रह्मपुत्र नदी से और रूस के मॉस्कोवा नदी के नाम पर रखा गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी ब्रह्मोस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का कार्यकारी सचिव एवं रक्षा सलाहकार निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए कोमल अग्निहोत्री, ऑप्शन बी सोनम सचदेवा, ऑप्शन सी शांति सेठी, ऑप्शन डी कमला त्रिपाठी। देखिए, शांति सेठी को अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का कार्यकारी सचिव एवं रक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। शांति सेठी ने दिसंबर 2010 से मई 2012 तक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर यूएसएस डिकेचर की कमांड किया था। वहीं भारत दौरे पर आए अमेरिकी नौसेना के जंगी जहाज की वे पहली महिला कमांडर भी थी। शांति सेठी ने अपने कार्यकाल में अमेरिकी युद्धपोत की भी कमान संभाली थी। वे साल 1993 में अमेरिकी नौसेना में शामिल हुई थी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी शांति सेठी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के बनासकांठा में 600 करोड़ रुपए की लागत से बने बनास डेयरी के नए परिसर और आलू प्रोसेसिंग प्लांट का हाल ही में लोकार्पण किया है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी दिल्ली।
देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के बनासकांठा में 600 करोड़ रुपए की लागत से बने बनास डेयरी के नए परिसर और आलू प्रोसेसिंग प्लांट को हाल ही में लोकार्पण किया है। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार नए डेयरी परिसर में प्रतिदिन 30 लाख लीटर दूध की प्रोसेसिंग हो सकेगी और रोजाना 80 टन मक्खन, 1 लाख लीटर आइसक्रीम और 20 टन खोया और 6 टन चॉकलेट बन सकेंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, गुजरात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, केंद्र सरकार ने कोविड-19 से लड़ते हुए जान गंवाने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के परिजनों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत कितने मिलने वाली बीमा योजना को 19 अप्रैल 2022 से कितने दिनों की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है? ऑप्शन ए 180, ऑप्शन बी 220, ऑप्शन सी 320, ऑप्शन डी 110। देखिए, केंद्र सरकार ने कोविड-19 से लड़ते हुए जान गंवाने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के परिजनों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत मिलने वाली बीमा योजना को 19 अप्रैल 2022 से 18 दिनों की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है। गौरतलब है कि पीएमजीकेपी योजना के तहत कोविड-19 की लड़ाई में शामिल स्वास्थ्य कर्मियों को 50 लाख रुपए का बीमा कवर किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए 180 दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, एचडीएफसी लिमिटेड अबू धाबी निवेश प्राधिकरण की सहायक कंपनी को एचडीएफसी कैपिटल एडवाइजर्स की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बेचेगा? ऑप्शन ए 15%, ऑप्शन बी 10%, ऑप्शन सी 18%, ऑप्शन डी आपका ये फिर 10% है, 16% होगा। ओके, देखिए, एचडीएफसी लिमिटेड अबू धाबी निवेश प्राधिकरण की सहायक कंपनी को एचडीएफसी कैपिटल एडवाइजर्स की 10% हिस्सेदारी बेचेगा। एचडीएफसी कैपिटल एडवाइजर्स की स्थापना साल 2016 में हुई थी। यह एचडीएफसी कैपिटल अफोर्डेबल रियल स्टेट फंड 1, 2 और 3 की निवेश प्रबंधक है। एचडीएफसी कैपिटल द्वारा प्रबंधित फंड के जरिए किफायती और मध्यम आय वाली आवास परियोजनाओं को वित्त दिया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी 10%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा कौन से राज्य के पंडरंगी में क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू के जन्म स्थान का दौरा किया गया? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी कर्नाटक। देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा आंध्र प्रदेश के पंडरंगी में क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू के जन्म स्थान का दौरा किया गया। अल्लूरी सीताराम राजू एक भारतीय क्रांतिकारी थे जिन्होंने भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ एक सशस्त्र अभियान चलाया। वो 18 साल की उम्र में संत बन गए। वर्तमान आंध्र प्रदेश में जन्मे सीताराम राजू ने वर्ष 1882 में मद्रास वन अधिनियम के खिलाफ ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों में शामिल हो गए। इस अधिनियम ने आदिवासी समुदायों के उनके वन आवासों में मुक्त आवाजाही और उन्हें पारंपरिक रूप का पोड़ू, जो कि आपका स्थानांतरित खेती झूम कृषि का ही एक नाम है, को प्रतिबंधित कर दिया गया। अंग्रेजों के प्रति बढ़ते असंतोष ने 1922 में रंपा विद्रोह, मन्यम विद्रोह को जन्म दिया, जिसमें अल्लूरी सीताराम राजू ने एक नेतृत्वकर्ता के रूप में एक प्रमुख भूमिका निभाई। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, केंद्रीय पर्यटन, संस्कृति और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री द्वारा कौन से पोर्टल का शुभारंभ किया गया? ऑप्शन ए उत्सव पोर्टल, ऑप्शन बी संस्कृति पोर्टल, ऑप्शन सी दर्शन पोर्टल, ऑप्शन डी प्रदर्शनी पोर्टल। देखिए, केंद्रीय पर्यटन, संस्कृति और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री द्वारा 12 से 13 अप्रैल तक आयोजित होने वाली समागम सम्मेलन के उद्घाटन के दौरान उत्सव पोर्टल का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्देश्य देश के विभिन्न क्षेत्रों को विश्व भर में लोकप्रिय पर्यटन स्थलों के रूप में बढ़ावा देने हेतु वैश्विक मंच पर भारत के कार्यक्रमों एवं त्योहारों के विभिन्न पहलुओं, तिथियों और विवरण को प्रदर्शित करना है। साथ ही श्रद्धालुओं को, यात्रियों को लाइव दर्शन के रूप में भारत के कुछ प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थ स्थलों का दर्शन और अनुभव प्रदान करना है। उत्सव पोर्टल वेबसाइट पर कला और संस्कृति, अध्यात्म, संगीत, पाक कला, नृत्य, साहित्य, खेल, फसल और एक्सपो व प्रदर्शनी जैसे विभिन्न श्रेणियों के तहत थ्री डायमेंशनल वाले अनुभव पर आधारित सामग्री का प्रदर्शन किया गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए उत्सव पोर्टल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 है केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा विकास परियोजनाओं के लिए पर्यावरण मंजूरी प्रक्रिया के कई बदलाव किए गए हैं। अब आपको बताना है कि कितने प्रकार की विकास परियोजनाओं के लिए पर्यावरण मंजूरी की अभी आवश्यकता है। ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 45, ऑप्शन बी 39, ऑप्शन बी 18। देखिए केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा विकास परियोजनाओं के लिए पर्यावरण मंजूरी प्रक्रिया में कई बदलाव किए गए हैं। 39 प्रकार की विकास परियोजनाओं के लिए पर्यावरण मंजूरी की आवश्यकता है। विकासात्मक परियोजनाओं में जल विद्युत, खनन और ताप विद्युत आदि शामिल है। वर्ष 2006 में जारी पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना द्वारा मंजूरी प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार की गई। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा पर्यावरण प्रभाव आकलन को निर्णय लेने से पूर्व किसी परियोजना के पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक प्रभावों की पहचान करने हेतु उपयोग किए जाने वाले उपकरण के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी 39। तो ये था आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।